मेरा नाम रवि खासा है जी। रवि जी, भिवानी में जो घटना हुई थी वो किस तरह से हुई थी? क्या मामला हुआ था वहाँ पे? जो है जी ये रोहित हमामपुर से, ये हमारा साला है। और ये एक शादी में गया था लड़की की मैं, और कुछ जो वहाँ पे बारात में आए थे वे आपस में गाली गलौज देना और आसपास में जो लड़कियां थी उनसे छेड़खानी करना, इस तरीके से कुछ हरकत कर रहे थे। जैसे कि इसने रोका कि भाई ऐसे मत करो, हड़की चिपटा लिपटी उड़ी होगी थी। फिर बाद में जब रोहित का चलने का टाइम हुआ, रास्ते में घेरा गया है, वहां तो मुश्किल से ये बच के भाग गए हैं। तो फिर इनके पीछे 4-5 गाड़ी लगी है। गाड़ी लगने के बाद रास्ते में फाटक बंद पाई है, उसके आगे गाड़ी अडाक है। और कम से कम भी 20 से 25 लड़के इसी थे, जो कि हर लड़के के हाथ में बिट्टा के डंडा इस टाइप के थे। और लगातार जितने भी बालक थे सब ने लगातार हमला कराया है। इसी शरीर पर कोई सी जगह नहीं थी जित बिट्टा का निशान नहीं था, कोई लट्ठा का निशान नहीं था। सिर भी कई जगह था वो हो रहा था जी। कितने लोग थे वो? वे लगभग 5 से 6 गाड़ियां में थे जी, लगभग 20-22 बंदे थे। तो रात को उसको क्या नाम है, रोहित को पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। रात कौन को वहीं लेके पे आया? भिवानी लेके गए जी, भिवानी से फिर यहाँ पे रोहतक ले आए, रोहतक उनसे में काइनोस में। वहाँ पे ज्यादा हालत गंभीर बताई गई तो फिर रोहतक पीजीआई में लेके आए थे। तो डॉक्टर ने स्टार्टिंग में ये कह दिया था कि जी इसमें बहुत कम 1-2% चांस है बचने का। पर फिर भी अब जाकर डॉक्टर ने अपना जवाब दिया था कि इसके अंदर कुछ नहीं रहा है। और जो रोहित है, एक बल्कि पूरे गांव में, ये गांव के भी खड़े चाचे तावर खड़े हैं उनके, इंटरनेशनल प्लेयर था। आज तक उस बंदे का कोई गांव में लड़ाई झगड़ा की, बाहर लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ ना तो हमने सुना है, ना इन काका तावर ने सुना है। तो एक बहुत शांत स्वभाव का छोरा था और इंटरनेशनल प्लेयर था जी वो। आरोपी में किसी की पहचान नहीं? आरोपियों में पहचान जी, 2 बंदे थे, जो दूसरा बंदा उसने पहचान है। कुछ बंदे आएंगे क्योंकि रात का टाइम था, सब ने वो देख नहीं पाया, पर जो 2-3-4 बंदे थे उनकी अड़की शकल उसकी जाने पहचानी है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अभी तक? पुलिस ने जी जहाँ तक हमने सुना है कि 2-3 बंदे उठाए, बाकी क्लियर सा पता नहीं उठाए या नहीं उठाए हैं। तो पुलिस वाले का तो यही कहना है कि अभी 2-3 बंदे उठाए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी क्या मांग? हमारी मांग ये है जी, अगर एक इंटरनेशनल प्लेयर को मतलब ऐसे कुछ 10-15-20 बालक लाठी डंडा था जब जान मार सके हैं, तो जो आम आदमी है उनका तो हाल की होना है। हमारी यही है जी, जो भिवानी प्रशासन वाले मेरे भाई उनसे भी हाथ जोड़ कर विनती है कि इस पर सख्त से सख्त और कुछ ही घंटे में कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी थे हम ये चाहें जी, इतना हमारे वाले का दाग और उसकी आत्मा ने शांति मिल रही, इतना सबसे पहला सारे भीतर होने चाहिए। ठोस से ठोस जो कार्रवाई हो, फांसी की सजा की डिमांड है जी हमारी। फांसी की सजा मिले जब हमारे भाई की आत्मा ने, हमारे साले की आत्मा ने शांति मिल रही है। रोहित के जो फादर थे जी, वे भी काफी साल पहले एक्सपायर हो गए थे। ये एक बहन थी इसके और एक भाई था, ये अकेला घर क्या गए, तो ना शादी थी ना और कुछ था। इब इसकी मम्मी और इसकी बहन अकेली रह गई हैं। तो जिस तरह इसका परिवार अकेला रह गया, हमारी डिमांड है कि अगला परिवार भी इसी तरह अगले साबित उम्र जेल में सड़े या फांसी सजा हो गया ने। इसके घर में कमाने वाला खवाने वाला कोई नहीं है, अकेली बहन है जिसकी रो रो के बुरी हालत हो रही है और इसकी माँ की भी यही हालत हो रही है। क्या नाम है जी आपका? सतीश है, ये रोहित का सगा काका। जी। मेरा भाई 2017 में एक्सपायर हो गया था। मेरी भाभी ने मशीन चला चला कर जो छोरा पाया। अरे गांव के हमारी बालक गाड़ी का ही होगा। और इसी बात दाद कर दी हमारे गांव के कि कभी सारा गांव मुद्दा पड़ा। कौन सा गांव है? हमारी पूरा है और हम चाव है उनका एनकाउंटर होना चाहिए ना, और की निषेध देंगे पहले भी से दे दो, और की नहीं है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है इनका ना, एनकाउंटर होना चाहिए। तो परिवार में हाँ? रोहित जो है अकेला कमाने वाला था, अकेला क्या था जी। प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं? जी यह प्रशासन का है ना, उनका गोली मरवाओ, ये सब फालतू हमारा कोई नहीं। ये हमारे न्याय मांग है जी, हमारे का थोड़ा हमारी सारे और भी लगनी चाहिए उनका।